नमस्कार, मेरा नाम अरुण ग्रोवर है। जिला फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे पास 80 एकड़ ज़मीन है और उस 80 एकड़ पे ही मेरे पास कपास कॉटन है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप शोरान। हमारा मुख्य व्यवसाय खेती का है, जिसमें किन्नू और वीट का फसल होता है और मेन हमारे जो सारा एरिया है वो लगभग कॉटन पर ही डिपेंड करता है। जब कॉटन के अंदर हम कॉटन लगाते हैं तो जब ये पकने की अवस्था में आती है, जब इसके टिंडे बनने लगते हैं तो इसके ऊपर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इस वजह से हमारी फसल का होने का बहुत ज़्यादा नुकसान रहता है। जो मेन 2-3 चीज़ें हैं वो हमें दिखाई दे देती है और कुछ जो नहीं दिखाई दे देती, उनमें पत्तों पर जैसे निशान पड़ जाते हैं गोल गोल, या पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं और फूल गुडियाँ बहुत ही काफ़ी मात्रा में मतलब ज़्यादा के नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन हमारे को अभी भी बहुत ज़्यादा फफूंदीजनक समस्याएं पैदा हो रही हैं। जब 40 दिन का नरमा हो जाता है तो फूल गुड्डी गिरने लग जाती है। जब धीरे धीरे बड़ा होता है नरमा तो पत्ते दागी हो जाते हैं, पत्ते लाल हो जाते हैं। पत्ते लाल होने के बाद जब टिंडे आने ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो टिंडे भी खराब हो जाते हैं, जिस वजह से जो है ना हमारा को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बिल्कुल इस तरह लगता है कि जो पहले ही फसल मतलब बहुत जल्दी फसल पकड़ने की वजह से यील्ड का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये हमारी किसानों की मेन समस्या है। मैं जब अपने खेत के अंदर जो कॉटन की फसल है उसके अंदर दूसरी स्प्रे कर रहा था, उस टाइम मेरे पास बासो कंपनी के डॉक्टर्स और उनकी टीम आई। उन्होंने कहा भाई हम इसका आपके जो खेत में डिजीज आते हैं और जो फंगस के हैं और जो पत्ते खराब होते हैं, जो बोल टिंडों का वो गिरने शुरू हो जाते हैं और उनके आप में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए उन्होंने कहा हम आपको जो हमारा नया प्रोडक्ट प्रेक्सर आता है उसका एक डेमो लगाएंगे। वो आपको 1 कनाल का लगाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका दूसरे स्प्रे भी करवाएंगे 10 से 12 दिन के बाद। मेरे पास बासव कंपनी के डॉक्टर साहब आए और उन्होंने मुझे अपने कंपनी के एक नए उत्पाद के बारे में बताया। प्रेक्श्योर करके कहते हैं जी हमारी कंपनी ने एक उत्पाद लॉन्च किया है। और तो मुझे बताया गया तो उन्होंने मुझे उसके लिए डेमोस्ट्रेशन दिया मेरे खेत के अंदर। तो 3 दिन के बाद जब डेमोस्ट्रेशन देने के बाद 3 दिन के बाद जब मैं देखने गया तो जिस खेत के अंदर डेमो लगा था उसके अंदर फूल गुड्डी कम गिरी थी। प्रेक्सर की जो स्प्रे किया उसके अंदर पत्ते लीफ थे वो बिल्कुल साफ थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी, उसके अंदर हरापन था और बोल जो टिंडों का साइज है वो भी बहुत बढ़िया था और नीचे फूल गुड्डी थी जो वो बिल्कुल भी नहीं गिर रहे थे। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये टिंडे दोनों ही मेरे खेत के हैं। एक टिंडे जिसमें प्रेक्श्योर का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये टिंडे जिसमें प्रेक्श्योर का इस्तेमाल हुआ है। ये भारी हैं, जिसमें प्रेक्श्योर का इस्तेमाल हुआ है भारी हैं, बिना दाग धब्बे के हैं और बहुत अच्छे हैं। और ये टिंडे जिसमें प्रेक्श्योर का इस्तेमाल नहीं हुआ ये दाग वाले हैं और बहुत छोटे हैं। ये दोनों ही टिंडे 5-5 के हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं एक हथेली भरी हुई है, एक हथेली खाली है। सभी किसान भाइयों से यही है कि आप इसको स्प्रे करो, आने वाले टाइम में थोड़ा थोड़ा ज़रूर कर देखो। मैंने अब की बार भी इनको बोला था अगर मार्केट में है तो मैं इनको सारी खेत में कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा उत्पाद है और बासव का प्रेक्श्योर आप भी प्रयोग करें और 2 बार करें और भरपूर फसल का उत्पादन लें। BASF, we create chemistry.